तिल तिल सिर्फ एक दान नहीं होता है, यह पापों के शमन का माध्यम माना जाता है। साल में एक ही एकादशी ऐसी होती है जिसमें तिल से पूरी पूजा की जाती है, उसे कहते हैं सठ तिला एकादशी। आज मैं आपको बताऊंगी सठ तिला एकादशी की तिथि, पूजा विधि, नियम, लाभ, क्या करें और क्या नहीं, और व्रत का सही पारण समय क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखे गए, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से दी जाएगी। जय श्री हरि, राधे राधे। सठ तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम सठ तिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का 7 प्रकार से उपयोग बताया गया है। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि में एकादशी व्रत रखें, पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद तुलसी दल से करें। अब सठ तिला एकादशी में तिल के जो 7 प्रयोग बताए गए हैं वो कौन कौन से प्रयोग होते हैं। स्नान के जल में तिल डालना, तिल का उपटन लगाना, तिल का सेवन करना, तिल का दान करना, तिल के तेल का दीपक जलाना, तिल मिश्रित जल से पूजन, पूजा व कथा के समय तिल का स्मरण। इसमें से पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति आती है। ये 7 तिलों के सेवन से ये सभी पुण्य हमें मिलते हैं। अब पूजा की हमें जो तैयारी करनी है वो क्या करना है। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेते हैं। फिर पीला आसन बिछाते हैं क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय होता है। अब देवताओं की स्थापना कैसे करेंगे। आसन पर थोड़े तिल डालकर अक्षत के रूप में सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति, उनकी तस्वीर जो भी आपके पास हो आप रख सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लेते हैं। अब लक्ष्मी रूप में हमारे पास लक्ष्मी माता की तस्वीर थी नहीं, तो उनके चरण और कछुए को रख लिया। कछुआ स्थिरता और धन रक्षा का प्रतीक होता है। चावल का अक्षत आज के दिन नहीं डालना है, चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आप आज गांठ बांध के याद कर लें। सठ तिला एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का अक्षत नहीं देना है क्योंकि एकादशी को चावल का सेवन वर्जित होता है, इसलिए पूजा में भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन तिल ही अक्षत का स्थान लेते हैं। स्नान, चंदन और पूजन कैसे करेंगे। अब भगवान को जल छिड़क कर स्नान रूपी सेवा करते हैं, फिर पीला चंदन लगाते हैं। हमारे पास पीला चंदन सूखा वाला है तो मैं इसको हथेली पे घिस कर चंदन लगाते हैं सबको, गणेश जी को, विष्णु जी को, श्री हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को। चंदन लगाने के बाद तिल का अक्षत अर्पित करेंगे। फिर पुष्प जो भी हो आपके पास, वैसे तो खास पुष्प आज के दिन पीला फूल चढ़ाना तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास पीला पुष्प नहीं है तो आपके पास जो हो वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास माला है तो आप माला पहना सकते हैं, माला नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप तुलसी की पत्तियों की 11 या 21 बार माला बना के चढ़ा सकते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे गणेश जी को, विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी के तो सुबह ही नहा धो के स्नान करके तैयार हो चुके हैं। अब पूजा में तुलसी का क्या महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इस दिन तुलसी जी को तोड़ते नहीं है, ना छूते हैं, ना ही जल चढ़ाते हैं। हम सिर्फ दूर से ही प्रणाम करते हैं, इसलिए एक दिन पहले तोड़ी हुई तुलसी प्रसाद में अवश्य डालें। अगर आपको तुलसी का दल चाहिए तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें, फिर अगले दिन जब पूजा होती है एकादशी की तो उसमें प्रयोग में लाते हैं। गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इसलिए गणेश जी का प्रसाद अलग से रखना होता है, क्योंकि गणेश जी तुलसी जी का दल सिर्फ श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी के प्रसाद में प्रयोग करते हैं, तो गणेश जी का प्रसाद अलग से थोड़ा रख देते हैं। अब दीपक, इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है और सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपक भी अवश्य जलाएं। इसका महत्व विधि मेरे चैनल पर अलग से वीडियो बनाई गई है कि तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे बनाना है, कैसे जलाना है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब प्रसाद के रूप में सबसे पहले तिल रखें। तिल सबसे शुभ होता है, आज के दिन तिल का दान अत्यंत शुभ होता है, जिसे पूजा के बाद दान किया जाता है। फिर मूंगफली के दाने,
तिल के लड्डू, मिठाई, गुड़ इत्र अर्पित करें। जो भी आपके पास प्रसाद रूपी प्रसाद हो, सामान हो, वो आप उसमें चढ़ा सकते हैं। मेरे पास अभी यही उपलब्ध है तो मैंने अभी यही चढ़ा दिया है। पूजा करते समय ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को भोग लगाने के बाद, उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद, सभी क्रियाएं करने के बाद अब हम दीपक जला देंगे। दीपक भी जल चुका है, तुलसी का दीपक भी जल चुका है। अब हम हाथ में तिल और पुष्प लेकर कथा सुनते हैं। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान को पुष्प और तिल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। हमारे पास आरती संग्रह की पुस्तक है, उसमें जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भगवान विष्णु जी की आरती कर लेंगे। अब भगवान की पूजा विधि संपन्न हो चुकी है, कथा भी हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। तो अब हम बताएंगे कि पारण विधि। व्रत का पारण हमें कब करना है? व्रत का पारण हमें अगले दिन द्वादशी तिथि में करना है। सूर्य उदय के बाद तुलसी दल से करें। षटतिला एकादशी का क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, धन और अन्न की कमी दूर होती है। इस व्रत में दिखावा नहीं करना चाहिए, ना ही ज्यादा खर्च होता है, बस सच्ची श्रद्धा और भाव ही पर्याप्त होता है। आपको जो मैंने षटतिला एकादशी की विधि बताई है, यह बहुत ही सरल साधारण तरीके से बताई गई है। इससे जो भी आपको फल मिलेगा, भगवान आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। तिल का दान अवश्य करें। जो जो पूजा की विधि नियम बताए हैं आप उन्हें वैसे ही करें, भगवान आपको सुख शांति समृद्धि जो प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, राधे राधे। अगर आपको पूजा की विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और